नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के सामान्य से 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आइए बच्चों सभी जुड़ जाएं, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखेंगे आप लोग आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखेंगे कि दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो पल्स होती हैं, जो दालें होती हैं, वो किसका सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, जो दालें होती हैं वो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती हैं। किसका होती हैं बच्चों? प्रोटीन का, याद रखिएगा, है ना। तो दालें जो होती हैं वो सबसे अच्छा किसका स्रोत है बच्चों? दालें सबसे अच्छी स्रोत होती हैं प्रोटीन की। हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। आपको मैंने पूरा बताया था कि ये हमारा परमाणु होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, जबकि ये जो न्यूक्लियस नाभिक है इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। याद रखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो है जे थॉमसन। कौन है बच्चों? जे थॉमसन। तो याद रखेंगे आप लोग, इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा जो आज का तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो सूर्य होता है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। हमने आपको बताया था सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और इसमें हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन आपस में क्या करता है? हीलियम का निर्माण कर लेता है। तो अब सिंपल सी बात है, उसमें हीलियम के साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 71%। कितना? याद रखिएगा, 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में क्या पाया जाता है बच्चों? तो उसमें 71%, 71% जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा जो 4 है आज का, वो ये है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है। ठीक है, तो क्या बताना बच्चों आपको कि वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी है, घनत्व है, वो किस टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले आप समझिए कि अधिकतम घनत्व का मतलब क्या है। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम जल का फार्मूला आप जानते हो, H2 होता है। जैसे हम जल को गर्म करते हैं तो जल क्या होता है? आपको मालूम है, वाष्प बनता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जल सिकुड़ता है। पहले क्या होता है? सिकुड़ता है, उसके बाद फिर वापस ही फैलना शुरू कर देता है। तो ये जो घनत्व किस तापमान पर? तो वो तापमान होता है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जल का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं यहाँ से, आप लोग आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम को किस में रखकर, ये किस में साथ में किस चीज़ में रखेंगे? संचित किया जाता है, मतलब उसको स्टोर किया जाता है। तो आप लोग जानते हो कि सोडियम को आप किस में रखेंगे, है ना। सोडियम को किस में रखकर हम क्या करेंगे? संचित करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि सोडियम को किस में रखेंगे, कौन बताएगा? तो सोडियम को आपको ध्यान रखना है, जल में नहीं रखा जाता, इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। कहाँ रखेंगे हम? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो क्योंकि जल के साथ बहुत अतिक्रियाशील होता है, क्रिया कर लेगा ये और विस्फोट हो जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखेंगे हम? मिट्टी के तेल, जिसे कि हम केरोसिन बोलते हैं। तो इसको कहाँ रखा जाता है बच्चों? इसको रखा जाएगा केरोसिन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आप समझिए। क्वेश्चन है हमारा, ये जो पेट्रोलियम होता है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पहले तो आपको समझना है कि चट्टान है। तो चट्टानें आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। सबसे पहली जो चट्टान होती है बच्चों वो होती है आग्नेय, आइजनियस। ठीक है, फिर कौन सी होती है? अवसादी। कौन सी होती है? अवसादी, है ना, सेडिमेंट्री, है ना, और या मेटामॉर्फिक। और लास्ट में कौन सी? कायांतरित, या इसी को बोलते हैं रूपांतरित। तो ये ध्यान रखिए, ये 3 प्रकार की हमारी कौन सी होती है? चट्टानें होती हैं। ठीक है, आइजनियस, सेडिमेंट्री और आपकी कौन सी? मेटामॉर्फिक। तो ये आपको याद रखना है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर अवसादी। याद रखिएगा, जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इन अवसादी जो चट्टानें हैं इनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। और अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? परतदार चट्टान भी हम इसको बोलते हैं। ओके,
आगे देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, क्या है कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। देखो, कोयले की 4 किस्में होती हैं, ये भी आपको मालूम होगा। कौन सी होती हैं कोयले की होती हैं 4 किस्में। आपको ध्यान रखना है, इसमें से आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ फिर या फिर देखा जाए कि सबसे अच्छी किस्म पूछा गया है, तो सबसे अच्छी किस्म होती है एंथ्रेसाइट। कौन सी होती है? ये होती है एंथ्रेसाइट, याद रखिए। तो एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है। बाकी फिर बिटुमिनस भी होता है, लिग्नाइट भी होता है। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, तो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है एंथ्रेसाइट। ओके बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है आज का, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। हमारी जो बॉडी है इसमें वाटर का परसेंटेज कितना है। आप देखो, जल का प्रतिशत पूछा है, तो ये जल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शुद्ध जल भरा हुआ है ना, नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जल अलग अलग रूपों में भी हमारे शरीर में विद्यमान प्रेजेंट होता है। तो जल की मात्रा कितने परसेंट होती है मानव शरीर का? तो यहाँ से याद रखिए आप लोग 7%। हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसका 7% उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? उसमें जल पाया जाता है, H2O पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन है यहाँ से कि बल्ब का फिलामेंट या तंतु, ये तंतु है ना, तो आपको यहाँ से बताना बच्चों कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो किस धातु का बना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, बल्ब का आपने देखा होगा पहले का अपन जो देखते थे कि यार ये बल्ब फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, उसको उल्टा सीधा करके फिर जोड़ने की कोशिश करते थे बहुत पहले। तो बल्ब का फिलामेंट की बात करेंगे, तंतु किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों टंगस्टन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है टंगस्टन, याद रखिए क्या आंसर है इसका। राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ओके, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला IPS कौन थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में बच्चों 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी होती हैं आपको जानना जरूरी है। एक होती है IAS, ठीक है, फिर होती है IPS और फिर होती है बच्चों IFS। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको ध्यान रखना है, F का मतलब फॉरेन, विदेश सेवा नहीं होती है, वन सेवा होती है। पहली कौन सी है? पहली हमारी बच्चों IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, फिर है ये IPS सेकंड वाली भारतीय पुलिस सेवा, और ये IFS फॉरेस्ट मतलब भारतीय वन सेवा। तो पहली IPS की अगर हम बात करें और महिला की बात करें, तो पहली जो IPS महिला थी बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, आपने नाम सुना होगा किरण बेदी जी। कौन थे बच्चों? वो थी किरण बेदी, आपको ध्यान रखना है। ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। और अभी आपने पता होगा कि कुछ समय पहले ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी थी और अभी इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। ओके बच्चों, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे बच्चों। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।